महावीर का माँ कहता है, मन का संबल बना रहे। महावीर का हा कहता है, हाथ दया से बढ़ा रहे। महावीर का वी कहता है, वीत राग मन भाव रहें। और महावीर का र कहता है, रसना में रस खान बहें, रसना में रस खान बहें। भगवान महावीर जयंती नहीं, एक कल्याणक है। जयंती में जिसने जन्म को जिया है, जन्म को जीता है, जन्म को जयवंत किया है, उसकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन जिनके जन्म से ही जन जन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसका कल्याणक मनाया जाता है। आज हम भगवान महावीर के कल्याणक को मनाना चाहते हैं, जिनके एक नहीं, दो नहीं, 5 नाम इस पंचम काल के लिए सार्थक हुए। सबसे पहले वर्धमान, जन्म से ही रत्नों की वृष्टि, यश, वैभव, सुभिक्ष अपने आप बढ़ने लगा। इस प्रभाव से माता पिता ने उस तीर्थंकर का नाम वर्धमान रखा। संजय, विजय नाम के 2 मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हुए मन में कुछ जिज्ञासा को लेकर के गमन कर रहे थे। उसी समय तीर्थंकर बालक को पालने में झूलते हुए देखा। उसी समय उनके मन का समाधान हो गया। संजय विजय मुनिराज ने उस तीर्थंकर बालक का नाम सन्मति रखा और वर्तमान में संतों को देखकर, संतों के दर्शन से ही भव्य जीवों के मन का समाधान अपने आप हो जाता है। एक बार तीर्थंकर बालक अपने मित्रों के साथ वन में बाल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संगम देव सर्प का वेश बनाकर तीर्थंकर बालक के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन तीर्थंकर बालक सुमेरु की तरह अचल खड़े रहे। ऐसी निर्भीक निडरता स्थिति को देख करके उस संगम देव ने बालक का नाम वीर रखा। मदोन्मत्त गजराज ने अपने रौद्र रूप से सब नगर वासियों को कंपायमान कर दिया। जैसे ही तीर्थंकर बालक ने गजराज को देखा, उसी समय गजराज नतमस्तक हो गया और उस बालक का नाम अतिवीर हो गया। सौधर्मेंद्र, तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक के समय सुमेरु पर्वत पर ऐरावत हाथी पर बिठा करके ले जाता है, जो समय आज है। 1008 बड़े बड़े विशालकाय, जिसका उल्लेख जैन आगम में कहता है, 14 योजन चौड़ाई वाले, 20 योजन गहराई वाले और 1 योजन मुख के कलश ढोरे जिन राजा अभिषेक करें इंद्र राजा। इतने विशालकाय कलश को देख करके सौधर्म इंद्र के मन में विकल्प पैदा हो जाता है कि नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, इतने विशाल का एक नहीं 1008 कलशों से जब इनका अभिषेक किया जाएगा, ऐसा ना हो कि तीर्थंकर बालक बह जाए। काफी समय तक सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ सोच में खड़ा रहा। तीर्थंकर बालक बचपन से ही अवधि ज्ञानी होते हैं। अवधि ज्ञान लगाते ही वो तीर्थंकर सौधर्मेंद्र के मन की बात को जान लेते हैं और एक अंगूठे को दबाते हैं। उसी समय वह सुमेरु पर्वत कंपायमान होने लगता है। सौधर्मेंद्र ने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये तो महावीर हैं, महावीर हैं, महावीर हैं। इस महावीर के नाम के साथ साथ वह जयवंत हुए। याद रखना,
सेना कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन ताकत खुद के सीने में होना चाहिए। वही इस युग का महावीर हो सकता है। आज हम सभी भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक को घर घर मना रहे हैं। पहले हमने शोभा यात्रा के माध्यम से मनाया, भगवान महावीर स्वामी को घर घर तक लेकर के शोभा यात्रा के माध्यम से गए, लेकिन आज हमें घर घर महावीर, हर घर महावीर के रूप में मनाना है। और आज तक हमने महावीर को मनाया है, लेकिन आज हमें महावीर के सिद्धांतों को मान करके अपने मन के परिणामों को निर्मल बनाना है। आज हमें शोभा यात्रा नहीं, अपने परिणामों की शुभ यात्रा निकाल करके भगवान के सिद्धांतों को मानने की ज़रूरत है। तभी हमारे परिणामों में भगवान महावीर समाहित हो जाएंगे और आपकी आत्मा महावीर के समान होकर के कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो सकती है। इसलिए महावीर जयंती नहीं, महावीर कल्याणक है, जो आपके और हमारे सभी जीवों का कल्याण कर सके। इस भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि भगवान महावीर स्वामी सबके अंतरंग मन में समाहित होकर के मेरे मन मंदिर में आन विराजो महावीर भगवान, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यह महावीर जन्म कल्याणक आपके जीवन को कल्याणमय कर सके, यही भावना के साथ सभी भक्तों को एक बार पुनः मंगल आशीष।